नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के 3000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है उसी को। जो ये हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हैं, ये हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे फिर वो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो, ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम हो या फिर सीईटी का एग्ज़ाम हो। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, और सभी नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो जो देखिए, पानीपत का पहला युद्ध है ये लड़ा गया था 1526 में, और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। कब लड़ा गया था? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और बाबर की इसमें जीत हुई थी। और पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद जो बाबर था, इसने पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? काबुली बाग मस्जिद। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो इब्राहिम लोदी थे, इसका मकबरा भी कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। और जो इब्राहिम लोदी था वो युद्ध स्थल पर मरने वाला पहला राजा था। कौन था? पहला राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता था? तो जो शेरशाह सूरी थे, इसका जो बचपन ये बीता था महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में। कहाँ बीता था? महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा शेरशाह सूरी के बारे में। जो शेरशाह सूरी है ये बाबर का एक सैनिक होता था, और इसने 1540 के अंदर, कब की बात है? 1540 में जो हुमायूं था उसको हराकर सूर वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? सूर वंश की स्थापना। इसके अलावा जो शेरशाह सूरी है, इसने कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। और कितनी थी कोस मीनारों की संख्या? 88। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो जीटी रोड है उसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। और जो जीटी रोड है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? कलकत्ता से पेशावर तक जाता है। इसके अलावा जो शेरशाह सूरी है, इनके जो वंशज थे, इन्होंने खिज्जर खां का मकबरा बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था ये? सोनीपत के अंदर। कहाँ पर बनवाया था? सोनीपत के अंदर। और जो शेरशाह सूरी हैं, इनका मकबरा है सासाराम, बिहार के अंदर। कहाँ पर है? सासाराम, बिहार के अंदर। कहाँ पर? सासाराम, बिहार में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो जो शेरशाह सूरी के दादा थे इब्राहिम सूरी, इनका मकबरा रहेगा महेंद्रगढ़ के नारनौल में। कहाँ पर? नारनौल, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो जो पानीपत का दूसरा युद्ध है ये हुआ 1556 में। कब हुआ? 1556 में। और पहला युद्ध हुआ था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था हेमचंद्र हेमू और अकबर के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? हेमचंद्र हेमू और अकबर के बीच। और जो अकबर की सेना है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है। ये किया गया था बैरम खां के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बैरम खां के द्वारा। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध है इसमें किसकी विजय हुई थी? अकबर की। किसकी विजय हुई थी? अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना गया है? तो जो चौधरी छोटूराम हैं उनको माना गया है भाखड़ा डैम का जन्मदाता। और जो चौधरी छोटूराम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो जो चौधरी छोटूराम थे, इन्होंने 1923 के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में। और किसके साथ मिलकर की थी? फजली हुसैन के साथ मिलकर। इसके अलावा इन्होंने 1924 के अंदर
1924 के अंदर जमींदारा लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जमींदारा लीग की। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना किसने की? तो 1938 के अंदर। कब? 1938 के अंदर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी चौधरी छोटू राम ने। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल याद रखने हैं। और एक इनका समाचार पत्र भी पूछा जाता है। तो जो इनका समाचार पत्र था वो था जाट गजट। कौन सा था? जाट गजट, जो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? रोहतक से। और कब हुआ ये हुआ था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं। कितने मंडल हैं हरियाणा में? 6 मंडल। कौन कौन से मंडल हैं हरियाणा में? सबसे पहले है गुरुग्राम। कौन सा है? गुरुग्राम। इसके बाद है हिसार, अंबाला, रोहतक, और अभी 2 जो नए मंडल ऐड किए गए हैं वो हैं करनाल और फरीदाबाद। कौन सा है? करनाल और फरीदाबाद। तो कुल हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं और 6 मंडलों में 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले। ये दोनों बात आपको याद रखनी है, 6 मंडल और 22 जिले। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो गुरुग्राम मंडल है इसमें कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं? तो जो गुरुग्राम मंडल है इसमें हैं 3 जिले। कितने जिले हैं? 3 जिले। कौन कौन से? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अंबाला मंडल है जो, उसमें कितने जिले हैं? अंबाला मंडल के अंदर हैं 4 जिले। कौन कौन से? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। कौन कौन से हैं? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बताइए रोहतक मंडल में कौन कौन से ज़िले हैं? तो जो रोहतक मंडल है इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं, 5 ज़िले। ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रोहतक मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। कितने ज़िले? 5 ज़िले। कौन कौन से? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो 22वां जिला बना है वो कौन सा बना है? चरखी दादरी। और ये कब बना था? ये बना था 16 नवंबर 2016 को। ये हरियाणा का नवनिर्वाचित जिला है, 22वां जिला। और ये किस मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिसार मंडल में कौन से ज़िले शामिल हैं? तो जो हिसार मंडल है इसमें भी कितने ज़िले शामिल हैं? 4 ज़िले। कौन कौन से हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। कौन कौन से हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने ज़िले थे? तो जब हरियाणा बना था उस समय पर हरियाणा में कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। और जो ये 7 ज़िलों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, खर, जेके, में। तो जी से बन गया गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला और आर से रोहतक, जे से जींद और के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। ये आपको याद रखना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। घर, जेके, में। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय पर सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो उस समय पर सबसे बड़ा जिला था हिसार और सबसे छोटा जिला था जींद। कौन सा था? जींद। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा है और ये कब बना? तो जो हरियाणा का 21वां जिला है वो है पलवल और ये बना 13 अगस्त 2008 को। कई जगह पर आपको 15 अगस्त 2008 भी लिखा मिल जाएगा। तो अगस्त 2008 ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसके बाद जो 22वां जिला बना वो कौन सा बना? चरखी दादरी। कौन सा बना? चरखी दादरी। और कब बना ये बना 16 नवंबर 2016 को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय है जो किसी अन्य शहर में है, तो वो है महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो रहेगा नारनौल में। कहाँ पर रहेगा? नारनौल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर बनाया जा रहा है जिसकी लागत है 2035 करोड़ रुपए। तो जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है ये बाड़सा झज्जर के अंदर बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। तो हरियाणा में जो परमाणु विद्युत केंद्र है ये बनाया जा रहा है गोरखपुर फतेहाबाद में। कहाँ पर, गोरखपुर फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो जो ओलंपिक था उसमें जो एकल स्पर्धा थी उसमें पहली भारतीय महिला जिसने पदक जीता था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान रहेगा 20वां। कितना स्थान रहेगा, 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है। तो जो हरियाणा का लौह पुरुष है वो है चौधरी बंसीलाल। कौन है, चौधरी बंसीलाल। इसके अलावा जो हरियाणा के विकास पुरुष हैं वो भी किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को। क्या कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष। और जो आधुनिक हरियाणा का निर्माता है वो भी किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को। इसके अलावा जो आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो चौधरी बंसीलाल के टाइम में पर 1970 में हरियाणा के हर घर में बिजली आ गई थी। कब, 1970 में। दूसरी बात, चौधरी बंसीलाल के समय में शराबबंदी की गई थी। क्या की गई थी, शराबबंदी। ये कब से कब तक की गई, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये की गई 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक। 1996 से 1998 तक, ये बात आपको याद रखनी है। और जो चौधरी बंसीलाल की पार्टी थी उसका क्या नाम था, हरियाणा विकास पार्टी। क्या नाम था, हरियाणा विकास पार्टी। और इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था लड़का लड़की। क्या था, लड़का लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो जो ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो बना है हरियाणा। और ये कब बना, 2010 में। कब बना, 2010 में। ध्यान रखना, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा। और ये कब बना, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है ये रहेगा सिरसा में। कहाँ पर रहेगा, सिरसा में। और सिरसा के अंदर और क्या पाया जाता है, एक अनकाई दलदल पाई जाती है। और जो सिरसा है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और जो सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा आंवला भी कहाँ पर पाया जाता है, सिरसा में। ये बात आपको याद रखनी है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा, सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। तो जो हरियाणा का दक्षिण एरिया है उसमें जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, अरावली की पहाड़ियाँ। और यदि उत्तर में पूछा जाए तो किसकी पहाड़ियाँ रहेंगी, शिवालिक की। ये भी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ। तो जो हरियाणा राज्य का गठन है ये हुआ 18वें संशोधन के तहत, जो कब हुआ था, 1966 में। और जो हरियाणा है वो भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये आया था 17वें राज्य के रूप में आया था। तो ये थे आज के हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी से। और इसके अलावा हमने जो टेलीग्राम के ऊपर है यहाँ पर आपका पूरा क्रैश कोर्स करवाया है हरियाणा पुलिस और ग्राम सेवक पटवारी के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर पूरी आपको पूरी की पूरी सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें पीडीएफ और नोट्स हैं पूरे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा हरियाणा का पूरा करंट अफेयर है। तो आप अच्छे से सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।